सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, अपना होंगे क्लास। So fifth class, all of you take out your English book, take out your page number 47, chapter number 8, Sunita Williams, A Woman in the Space. All of you take out your books class fast. And class, I hope आप लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 8 सुनीता विलियम्स अ वुमन इन द स्पेस के ऊपर आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, समझी होगी और आप लोगों ने उसके साथ बुक्स भी रीड करी होगी, ताकि आप लोगों ने जो भी स्टोरी पढ़ी है, जो भी चैप्टर में रीड किया है चैप्टर रिलेटेड, आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर। ठीक है क्लास, सो नाउ लेट अस टेक आउट द चैप्टर नंबर 40, पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 8। हमने जैसे कि पढ़ा कि सुनीता विलियम का नाम हमने सुना। सुनीता विलियम सेकेंड इंडियन वुमेन थी जो कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाती है, अंतरिक्ष में जाती है। स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष में जाती है और वहाँ जाके रिसर्च करती है। और ये जो चैप्टर है आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है कि कैसे वो एक एस्ट्रोनॉट बनती है, मतलब कैसे वो एक आम लड़की तक का सफर तय करती है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। सो क्लास, मैं आपको दोबारा से एक बार रीड करवा देती हूँ ताकि जो तो आपको सब कुछ याद रहे। The color of India from up in the outer space appears simply spectacular. The Himalaya appear dark green as one passes over. Recounted सुनीता विलियम। जो कलर है, जो मतलब सुनीता विलियम कहती है कि ऊपर आसमान से, अंतरिक्ष से जो अर्थ का कलर है वो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं उसके बारे में मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम स्पीचलेस, आई डोंट हैव अ वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि कितना ब्यूटीफुल है हमारी अर्थ स्पेस से देखने में। और जब वो स्पेसशिप जाता है उस हिमालय को क्रॉस करते हुए तो इतना सुंदर व्यू होता है, बट आई कांट एक्सप्लेन कि हमारा अर्थ कितना ब्यूटीफुल है। सुनीता was born on 19 सितंबर। सुनीता कब बॉर्न हुई? 19 सितंबर 1965 इन ओहियो यूएसए। और सुनीता बॉर्न हुई 1965 में ओहियो यूएसए में टू बॉनी एंड दीपक पांड्या। हर हॉबीज, मतलब उनके मम्मी पापा का नाम था बॉनी और सुनीता की हॉबीज क्या थी? रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग। सुनीता भागना, स्विम करना, तैरना और बाइकिंग, मतलब लंबे लंबे टूर्स करना बाइक पे बहुत अच्छा लगता था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक एक्सीलेंट स्टूडेंट होने के साथ साथ, एक बहुत ही अच्छी मार्वलस स्टूडेंट होने के साथ साथ सुनीता रिसीव्ड स्पेशल प्राइजेस एंड अदर सर्विसेज अवार्ड व्हाइल इन द नेवी। और सुनीता ने इसके साथ साथ स्पेशल प्राइजेस भी खरीदे, स्पेशल प्राइजेस भी मिले और उनको सर्विस, और उन्होंने जब नेवी में सर्विस करी तो उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले सुनीता विलियम को। एज अ लिटिल गर्ल, जब सुनीता विलियम नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट, जब सुनीता विलियम छोटी थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेगी, वो एक स्पेस में जाएंगे, रिसर्च करेंगे। शी यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद हर फादर हु वाज अ डॉक्टर, ड्राइंग अ ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उनकी, सुनीता विलियम की हैबिट थी कि वो, उनके फादर डॉक्टर थे तो वो अपने फादर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था और वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स ड्रॉ करती थी। सुनीता लव्ड एनिमल्स एंड वांटेड टू बिकम एन वेजिटेरियन। और सुनीता को वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद था और सुनीता एनिमल्स से बहुत प्यार करती थी और सुनीता विलियम्स चाहती थी कि वो वेजिटेरियन रहे। When she joined the US Navy, she was told that she and the other students would be watching a movie about seal. जब उन्होंने US नेवी ज्वाइन करी तो उनको बोला गया कि आप लोगों ने सील के ऊपर मूवी देखनी है। तो लास्ट क्लास में बताया था, जो सील्स होते हैं वो आपके में रहते हैं, उनकी जो फैट होता है इतना मोटा होता है उनकी बॉडी पे कि उनको बिल्कुल बर्फ वाले पानी में उनकी बॉडी अडेप्टेबल है, वहीं पर वो रह सकते हैं और इस वजह से वो सील वहाँ रहते थे। तो उनको ये लगा कि वो उन सील्स की बात कर रही है जो इतनी ठंडक में रहते हैं और उनके बारे में हमें कोई मूवी देखने को मिलेगी। बट सुनीता थॉट she was going to learn about some water creature, और उनको लगा कि शायद वो कुछ वाटर में रहने वाले मतलब लिविंग बींग्स के बारे में देखने। बट little did she know that she was a movie about navy, बट थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि वो मूवी देख रही है नेवी के ऊपर, नेवी सील के ऊपर, एयर, वाटर एंड लैंड यूनिट के ऊपर। A few years later, कुछ साल बाद सुनीता
सुनीता वॉज वॉचिंग द डिस्कवरी चैनल, कुछ साल बाद जब सुनीता डिस्कवरी चैनल देख रही थी, व्हेन शी सॉ एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ शो ऑन सील, जब उन्होंने देखा एक शो सील के ऊपर, so she expected to see more on the navy seal and only to find that the program was about the sea animal, और उनको लगा कि शायद ये भी sea animals पे होगा, and she was expected to see more on navy seal, but उनको जब सुनीता विलियम कुछ सालों बाद दोबारा से डिस्कवरी पे चैनल देख रही थी तो उनको लगा कि यहाँ पर भी शायद कोई नेवी सील से रिलेटेड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो जो प्रोग्राम सील एनिमल पे बेस्ड था। सुनीता वॉज एन एक्सीलेंट मेंबर ऑफ द यूएस नेवी एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, सुनीता जो थी बहुत ही एक्सीलेंट मेंबर थी यूएस नेवी की और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर थी। द फर्स्ट टाइम शी अप्लाइड टू नासा, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने नासा में अप्लाइड किया, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए, शी डिड नॉट थिंक दैट शी वुड बी सिलेक्टेड। जब सुनीता विलियम ने फर्स्ट टाइम नासा में अप्लाई करा तो उनको नहीं लगा कि शायद उनको वो सिलेक्ट करेंगे, बट व्हेन शी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू शी वाज ओवर द मून। जब उनको सुनीता विलियम को नासा वालों ने सिलेक्ट कर लिया तो उनको जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया तो सुनीता विलियम को ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर। Her work in the Navy's helicopter and jets were noticed and she was selected by 98। और जैसे कि उनका नेवी में जो परफॉर्मेंस थी, जो हेलीकॉप्टर्स को वो मतलब उड़ाती थी, हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई करती थी, जैसे जेट्स को उड़ाती थी, और वैसे उन्होंने देखा कि शायद और यही चीज़ें थी कि नासा ने उनकी नोटिस करी और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। शी बिगेन, और उनको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया? इन जून 1998। शी बिगेन हर ट्रेनिंग इन अगस्त, और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी नासा में अगस्त में 1998 में। एज अ स्टूडेंट शी लर्न ऑल अबाउट लिविंग इन स्पेस, टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्लाइंग रॉकेट्स, preparing for flight training as well as learning ways to live underwater। और जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो सुनीता विलियम चीजें सीखने को मिली। फर्स्ट उन्होंने सीखा कि स्पेस में कैसे रह सकते हैं, में रहा जाता है, कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ आप रॉकेट्स को उड़ा सकते हो, कैसे आपको फ्लाइट ट्रेनिंग दी गई है, कैसे आप फ्लाइट प्रिपेयर करके अपनी फ्लाइट को उड़ाओ, और बहुत सारी चीज़ें सीखी कि उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर भी हमें रहना पड़ सकता है। आफ्टर डिफिकल्ट ट्रेनिंग एंड स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, और कुछ टाइम बाद जब उनकी ट्रेनिंग फिनिश होती है, बहुत ही अच्छे मतलब स्ट्रिक्ट एग्जाम दिए उन्होंने, बहुत ही सख्त एग्जाम्स को क्रॉस किया, सुनीता वर्क विद द रशियन स्पेस एजेंसी। उसके बाद सुनीता को मौका मिला रशियन स्पेस एजेंसी के साथ काम करने का। She also worked with the Canadians and other powerful agencies in the field of rocket technology। और सुनीता विलियम ने कुछ कैनेडियंस के साथ भी काम किया और कुछ पावरफुल एजेंसीज के साथ भी काम किया जो रॉकेट टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। She even lived underwater for 9 days as a part of her training। और जब वो अपनी ट्रेनिंग ले रही थी सुनीता विलियम अंडर वाटर, तो उन्होंने 9 डेज अंडर वाटर में रह के गुजारा। सुनीता हैज लिव्ड एंड वर्कड अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और जो सुनीता थी उन्होंने वहाँ मतलब अब्रॉड में एयरक्राफ्ट का एक पूरा बना रखा है। अब्रॉड मतलब आपके आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका में एक एयर का पूरा एक काइंड ऑफ उन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है। वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने एयरक्राफ्ट में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे अपनी रिसर्च को पूरी करना है। तो सुनीता काफ़ी दिन तक वहाँ पर रही, जहाँ जिसका नाम था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। शी वॉज लॉन्च्ड इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद द क्रू ऑफ STS-116 अब्रॉड द शटल डिस्कवरी ऑन दिसंबर 2006। और जब दिसंबर 2006 में सुनीता को मौका मिला कि वो स्पेसशिप में जाके और स्पेस में जाके रिसर्च कर सके, तो उनको नाम दिया के साथ STS-116। और उस शटल का नाम क्या था, रॉकेट का नाम क्या था? अब्रॉड द शटल डिस्कवरी ऑन 9 दिसंबर 2006। शी कैरिड विद हर समोसा, भागवत गीता एंड आइडियल ऑफ गॉड लॉर्ड गणेश। जब सुनीता विलियम स्पेसशिप में बैठकर जाने लगी अंतरिक्ष में, तो उन्होंने अपने साथ खूब सारे समोसे कैरी किए क्योंकि उनको समोसा खाना बहुत पसंद था, और उन्होंने भागवत गीता ली और अपने भगवान गणेश जी को भी लेके गई अपने साथ। While becoming an astronaut is very difficult, सुनीता को लगता था कि एस्ट्रोनॉट बनना बहुत डिफिकल्ट है। सुनीता बिलीव दैट वन कैन डू एनीथिंग। अगर आपने एक चीज ठान ली है करने के लिए तो आप वो करके छोड़ते, उसके लिए आपको कोई भी डिफिकल्टीज आपके सामने आपको हरा नहीं सकती। She had an officer who told her that
शी वॉज नॉट फिट इनफ टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और वो शी हैड एन ऑफिसर, और जो वो ऑफिसर थी तो उनको ये लगता था कि वो बिल्कुल फिट नहीं है एस्ट्रोनॉट बनने के, बट शी प्रूव्ड हिम रॉन्ग। उनकी सुनीता विलियम की एक ऑफिसर थी जिन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि सुनीता विलियम बिल्कुल भी मतलब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फिट नहीं है, बट सुनीता ने इतनी मेहनत करी कि उन्होंने अपनी उस ऑफिसर को गलत प्रूफ करा। शी बिलीव दैट इफ यू नो व्हाट यू वांट यू हैव टू वर्क टू गेट इट। सुनीता कहती है अगर आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए सब कुछ, तो आप वो चीज पा के भी रहते हो। दुनिया की कोई भी चीज आपको उस चीज को पाने से मना नहीं कर सकती। अगर आपने बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर ली है कि करना ही करना है, तो आप वो काम करके ही छोड़ोगे। उसमें डिफिकल्टीज आए, आप उस काम से पीछे नहीं हटोगे। She also tells students that if they love what they are doing, they will surely do well in it. और सुनीता ने बच्चों को ये भी समझाया कि जो आप काम करते हो, अगर आपको अपने काम से प्यार है ना, तो डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट पाओगे। आफ्टर Sunita Williams is the second woman with the South Asian background to soar into the outer space. सुनीता कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम एक ऐसी सेकेंड वुमेन थी जिन्होंने मतलब साउथ एशिया बैकग्राउंड से होने के बावजूद, और उन्होंने इतनी राइज किया गई स्पेस में। Which career would Sunita have chosen if not that was an astronaut? अगर मतलब ये करियर सुनीता ने अपने मन से चुना था एस्ट्रोनॉट का। सुनीता says that if she was not an astronaut she would still have been a veterinarian as she has always loved animals। और वो ये एस्ट्रोनॉट बनने का नहीं सुनती तो she will be a vegetarian और वेटेरियन रहती, मतलब एनिमल्स के डॉक्टर को। ये आपका वेटेरियन है। वेटिनेरियन मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के। मैंने वो वहाँ गलत रीड कर दिया था, आप ध्यान से रीड करना। आपकी स्पेलिंग है वेटिनेरियन, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के। तो सुनीता कहती है कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट ना होती तो मैं डेफिनेटली वेटिनेरियन होती, जो कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज मैं एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, एंड शी वुड स्टिल हैव अ वेटिनेरियन एज शी ऑलवेज लव एनिमल। लैब्रार रिट्रीवर्स एंड टेरिटरियल नेम गॉडबी आर अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। और सुनीता के घर में 3 टाइप के डॉगीज थे। एक तो लैब्रा था, एक गोल्डन रिट्रीवर था, एंड एक टेरिटरियल नाम का डॉगी था जिनके नेम थे गुरबाई, और ये सारे उनके घर रहते थे। इफ शी वुड नॉट हैव बीन अ वेटिनेरियन टीचर, अ जूनियर स्कूल साइंस टीचर। अगर वो वेटिनेरियन भी नहीं बन पाती, डॉक्टर नहीं बन पाती एनिमल्स की, तो फिर वो सुनीता विलियम छोटे बच्चे को साइंस, छोटे बच्चे जो मतलब 1st से 5th तक के बच्चों को साइंस उनको क्या करती, टीच करती। शी फील्स दैट किड्स आर नाइस एंड आफ्टर गोइंग टू नासा एंड लर्निंग अबाउट स्पेस क्राफ्ट्स एंड ग्रेविटी, सम ऑफ द डिजाइंस एंड वर्किंग आर जस्ट सिंपल थिंग्स शी लर्नड इन हर जूनियर स्कूल। और जब वो नासा गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी कि जब थी तो उनको उन चीजों की याद आ। ठीक है क्लास, तो आप लोग ये चैप्टर को एक बार दोबारा अच्छे से रीड करो, फिर हम इसको आपको दोबारा से बताती हूँ सारा चैप्टर एक बार। यहाँ तक रीड करो क्लास, रीड इट टिल